हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड सावर वांगसन एफएफ। आज मैं जो फैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ उसका नाम है मेरे सपनों का राजकुमार। ये एक वांगसन फैन फिक्शन है। स्टोरी के नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें ड्रीम सीक्वेंसेस हैं। इस फैन फिक्शन में मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो है जेंडर बेंड। इस एफएफ में लान सिचंग खुद नहीं है, उसका एक फीमेल अवतार है। मतलब लान वांगजी का कोई भाई नहीं है बल्कि एक बहन है और वो बहन उसकी ट्विन है। लान सिचन के इस फीमेल अवतार को मैंने एक अलग नाम भी दिया है और वो नाम है लान ये यान। फैन फिक्शन शुरू करने से पहले मैं इस एफएफ के दो मेन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर देती हूँ। वुईवुक्शा 21 साल का है और एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में बीई का स्टूडेंट है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक उसे तुरंत समझ आ जाता है, पर वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। स्टडीज़ के मामले में वो बहुत लेजी है, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे तो होते हैं पर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं होते हैं। पर उससे उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे बच्चे जब जी जान लगा कर पढ़ाई करते हैं वो उस टाइम बस सिगरेट पीकर टाइम पास करता रहता है। सिगरेट उसका एडिक्शन है। उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, पर जिनके साथ उसकी दोस्ती है उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती है। वो थोड़ा मूडी है। ऐसे तो वो बहुत पोलाइट है, पर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता है। वो इम्पल्सिव भी है और साथ में ओवर थिंकर भी। अपने लिए उसके मन में ज़्यादा कुछ अच्छे विचार नहीं हैं और उसमें खूब सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। उसके आइज़ डार्क ब्राउन हैं और उसके बाल हमेशा उलझे हुए रहते हैं। वो इतना लेजी है कि बाल भी ठीक से कोम नहीं करता है। लानवांग जी भी उसी यूनिवर्सिटी में एमएससी करने आया है। वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ स्टूडियस भी है। वो बहुत स्मार्ट है और बहुत हैंडसम भी। उसका दिमाग ठंडा है। वो डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड है। वो सबके साथ फ्रेंडली है पर किसी के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है। वो गोरा है और उसके बाल घने, काले और सिल्की है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मनमोहक है। उसके आईलैशेस थिक और लॉन्ग है। वो हमेशा क्लीन शेव्ड और टिप टॉप रहता है। वो लंबा है और उसकी बॉडी एक स्पोर्ट्समैन की जैसी है। बचपन से ही वो बुक्स से एडिक्टेड है, पर किसी एक इंसान से मिलने के बाद वो उसी के लिए एडिक्टेड होने वाला है। इस एफएफ में वो दोनों रूममेट्स हैं। हाँ, ये एक और रूममेट स्टैंड बॉयफ्रेंड्स वाली स्टोरी है। स्टोरी जिस टाइम से शुरू हो रही है उस टाइम वुईवुक्शा 4th ईयर का स्टूडेंट है और लानवांग जी एमएससी 1st ईयर का। इस साल वुईवुक्शा का एक रूममेट हॉस्टल छोड़कर चला गया है और उसके जगह पर लानवांग जी रहने आया है, जिसने अभी अभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उसने अपना ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से किया है और अब वो इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आया है। कहानी की शुरुआत एक ड्रीम सीक्वेंस से होती है। ये वुईवुक्शा का ड्रीम है। रियल लाइफ में वो जितना भी लेजी क्यों ना हो, अपने सपने में वो एक हीरो है। सपने में वुईवुक्शा ने देखा कि जिस जगह पर वो रहता है उस जगह पर रिसेंटली कुछ गुंडे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो लोग हर फैमिली से पैसों की डिमांड कर रहे हैं और जो लोग उनको पैसे देने से इनकार कर रहे हैं या फिर पैसे दे नहीं पा रहे हैं उनको वो बहुत परेशान कर रहे हैं। दिन ब दिन उनके डिमांड्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उन लोगों ने सबका जीना हराम कर दिया है। जल्दी इनका कुछ किया नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वुईवुक्शा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और अब सब मिलकर उन बदमाशों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आपस में बातें करके कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन बदमाशों को किसी तरह से पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन लोगों ने वुईवुक्शा और उसके साथियों पर हमला कर दिया। वुईवुक्शा और उसके साथी गुंडों को भगाना तो चाहते हैं, पर उनके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही उन्हें मारपीट करनी आती है। उन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग भागते रहे और वो गुंडे गाली और धमकी देते हुए उनका पीछा करते रहे। उन गुंडों ने सोचा कि अगर वो लोग इन लोगों को भगा भगा कर मारेंगे तो लोकल लोग और ज़्यादा डर जाएंगे और उनकी बातें हमेशा मानते रहेंगे। वुईवुक्शा और उसके साथी किसी तरीके से भागते हुए एक खाली बिल्डिंग के अंदर छुप गए। वो गुंडे उनका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के सामने ही आकर रुके। वो लोग चिल्लाकर इनको बाहर बुलाते रहे। इनको लगता है कि बिल्डिंग के अंदर छुपकर ये लोग बच जाएंगे। 1 मिनट के अंदर बाहर आ जा।
नहीं तो हम अंदर घुसकर सबको मारेंगे। हमसे पंगा लेगा? इतनी हिम्मत? हिम्मत है तो बाहर आ। विवुक्षा और उसके साथियों ने देखा कि उस बिल्डिंग से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब उनके पास भागने का भी रास्ता नहीं है, अंदर भी छुपने की कोई जगह नहीं है। उन लोगों ने छत पर जाने का सोचा। तभी अचानक बाहर से एक रॉयल एनफील्ड की आवाज़ सुनाई दी और बदमाशों की गाली गलौज रुक गई। कुछ देर वेट करके भी जब उस बाइक के सिवा किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आई, तब विवुक्षा ने बाहर बालकनी में जाकर देखा। बालकनी से वो बदमाश कहीं नहीं दिखे। बाहर सिर्फ एक रॉयल एनफील्ड दिखा, जिसके ऊपर जैकेट पहना हुआ एक इंसान बैठा हुआ है। क्या ये तुम हो? तुम यहाँ भी आ गए हो? तुमने ही उन गुंडों को भगा दिया? थैंक यू सो मच। विवुक्षा को उस इंसान का चेहरा नहीं दिखा क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा है। वो उसका चेहरा देखना चाहता है, वो उसे जानना चाहता है। बाइक में बैठे इंसान ने अपना सर उठाकर बालकनी की तरफ देखा। उसे विवुक्षा दिख गया, लेकिन सर को उठाने की वजह से सूरज की रोशनी उसके हेलमेट के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर विवुक्षा की आंखों में आकर गिरी। उसे कुछ नहीं दिखाई दी। लाइट की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन तेज रोशनी उसके बंद आंखों के अंदर तक जा रही है। इतनी तेज रोशनी से उसकी आंखों में दर्द होने लगा। वो बालकनी से हट गया और अपनी दोनों आंखों को दोनों हाथों से ढक लिया, लेकिन वो रोशनी अभी भी उसकी आंखों में पड़ रही है। वो कमरे के अंदर चला गया, लेकिन रोशनी अभी भी उसकी आंखों में आ रही है। इरिटेट होकर उसने अपनी आंखें खोला तो उसने देखा कि वो अपने हॉस्टल के बेड पर लेटा हुआ है और उसके सर के ऊपर वाली बड़ी ट्यूबलाइट जल रही है। असल में रूम के दोनों ट्यूबलाइट्स ही जल रहे हैं। वो अपने हॉस्टल रूम में ही है। अभी तक वो सपना देख रहा था। क्या टाइम हुआ है? आंखों को किसी तरीके से खोलकर उसने अपने फ़ोन में चेक किया। सुबह का 5 बज रहा है। अभी सोने का वक्त है। विवुक्षा को सुबह की नींद बहुत पसंद है और वो आमतौर पर सुबह 9 बजे उठता है। रूम की लाइट्स क्यों जल रही है? किसने जलाई? विवुक्षा ने कमरे में इधर उधर देखा तो उसे उसका नया रूममेट लानवांगजी अपने टेबल पर पढ़ाई करते हुए दिखा। वो बहुत इरिटेट हो गया। क्या ये कोई पढ़ने का वक्त है? वो रात को लेट सोया था और अभी और सोना चाहता है। अभी उसके उठने का टाइम नहीं हुआ है। उसके दूसरे 2 रूममेट्स सोंगलान और शियाओ सिंगचन अभी भी सो रहे हैं। सोंगलान उसके जैसा ही देर से उठने वाला है और वो तीनों पिछले रात को देर से सोने गए। लानवांगजी रात तक नहीं जागा था, वो जल्दी सोने चला गया था। अब वो सुबह सुबह उठकर पढ़ने बैठ गया है, पर इस रूम में कोई इतनी सुबह नहीं उठता है और अचानक लाइट जलाने से विवुक्षा की नींद टूट गई है। पर क्या वो अकेला ही परेशान हो रहा है? बाकी दोनों तो नहीं उठे, सिर्फ वही उठ गया है। कोई बात नहीं, अभी दोबारा सो जाने पर शायद उसे उस इंसान का चेहरा दिख जाएगा। ये सोचकर वो दोबारा सोने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करके भी वो नहीं सो पाया और उस चेहरे को नहीं देख पाया। अब उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। लानवांगजी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? उसने बिना गुस्सा दिखाकर पूछा। मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, ये पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है, लानवांगजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन हमें जल्दी उठना पसंद नहीं है, विवुक्षा ने कहा। मैंने तुम्हें नहीं जगाया, लानवांगजी ने कहा। तुमने जगाया। विवुक्षा अभी भी शांति से बात कर रहा है। जब तुमने लाइट्स जलाई तब हमारी नींद खराब हो गई। प्लीज लाइट्स बुझा दो और हमें सोने दो। तुम देर रात तक जागते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं लाइट्स क्यों बुझाऊं? लानवांगजी ने कहा। लानवांगजी, बहस मत करो, तुम इस रूम में नए हो, विवुक्षा ने गुस्से से कहा। हमारे रूम में कुछ रूल्स हैं। रात में कोई भी लाइट के बारे में कंप्लेन नहीं करता है। कोई भी जब चाहे सो सकता है। लास्ट में जो सोने जाता है उसे लाइट्स बंद करना होता है। अगर वो पढ़ते हुए सो जाता है और लाइट्स ऑफ नहीं करता है तब भी कोई शिकायत नहीं करता है, लेकिन जब सब सो रहे हैं तब लाइट्स जलाने से सबकी नींद खराब हो जाती है। अगर तुम्हें जल्दी उठना है तो तुम अपने लिए एक टेबल लैंप खरीद लो। मुझे और शांगलान को जल्दी उठने से सिर दर्द होने लगता है। मेरा दिन तो ऑलरेडी खराब हो गया, अब उस पर तो रहम कर लो। और मेरी रात की नींद का क्या? लानवांगजी ने पूछा। तुम रात को अपनी आंखों को कवर कर सकते हो। इस हॉस्टल के सभी लोग यही करते हैं। शुरुआत में मैं भी रोशनी में नहीं सो पाता था, लेकिन 2 हफ्ते में मुझे इसकी आदत हो गई, विवुक्षा ने कहा। सारे एडजस्टमेंट्स मैं ही क्यों करूं?
लानवांग जी ने स्टबर्नली कहा। क्योंकि सिर्फ तुमको हमारी पुरानी आदत से परेशानी है। वैसे हम भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, बस हमारी सुबह की नींद में डिस्टर्ब मत करो, विवक्षा ने कहा। मैं टेबल लैम्प नहीं खरीदूंगा, लानवांग जी अभी भी स्टबर्न है। मैं तुम्हें अपना वाला दे दूंगा, विवक्षा ने अपनी आवाज़ को नरम किया। अपने बेड से उतरकर वह अपने कबाड़ के सामने गया और फिर कबाड़ के अंदर से उसने एक टेबल लैम्प निकाला। ये रहा, प्लीज़ सुबह लाइट मत जलाना, सूरज जल्द ही उठ जाएगा, फिर तुम दिन की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हो। विवक्षा ने लाइट्स बंद कर दी और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर नींद नहीं आई। वो उठकर वॉशरूम गया। फिर उसे लगा कि फालतू में रूम में बैठने से अच्छा है कि वो अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में थोड़ा घूम कर आए। कभी कभी मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है। उनका यूनिवर्सिटी कैंपस हमेशा से ही बहुत सुंदर है। जब वो पहली बार इंजीनियरिंग पढ़ने आया था, तब इस कैंपस को देखकर वो मेस्मराइज हो गया था। झीलों में कमल, बड़े बड़े हरे भरे पेड़ों में पक्षी, झीलों के पास हंस और बतख, ऊंची और सुंदर बिल्डिंग्स और हरी घास ने एक नज़र में ही उसका दिल जीत लिया था। पिछले 3 सालों में ये उसका घर बन गया है, अपने घर से भी ज़्यादा अपना सा। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाउंड्री वॉल के बाहर एक बिजी शहर है, जहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, पर इस बाउंड्री के अंदर की हवा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री है। विवक्षा सिगरेट पीते हुए स्लोली कैंपस में घूमने लगा। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां ग्राउंड के आसपास दौड़ रही है, कुछ सीनियर लोग वॉक कर रहे हैं, एक लाफिंग क्लब भी है। उसे इन चीज़ों के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। जब वो अपने घर में रहता था, उसकी माँ उसे सुबह 6 बजे पढ़ने के लिए जगाती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी किताबों को खुला छोड़कर सो जाता था। उसके डैड उसे जगाने के लिए गर्मियों में पंखा बंद कर देते थे और सर्दियों में उसकी रजाई को छीन लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करके भी वो कभी उसे 7 बजे से पहले नहीं उठा पाए। हॉस्टल में रहना शुरू करने के बाद से वो हमेशा अपनी सुबह की नींद का आनंद लेता आया है। कोई भी उसे सुबह परेशान नहीं करता है। आज सुबह के इंसिडेंट को याद करके उसने एक गहरी सांस छोड़ा। उम्मीद है कल फिर से ऐसा नहीं होगा। एक बटर टोस्ट और एक कप चाय कैंटीन से खरीदकर वो अपने कमरे में चला गया। सोंगलैन और सियाओ सिंचेंग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन लानवांग जी कमरे में नहीं है। देखो, विवक्षा आज ब्रेकफास्ट कर रहा है, सोंगलैन ने मुस्कुराते हुए कहा। विवक्षा हमेशा देर से उठता है, इसलिए वो कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता है। उसे सुबह सुबह खाना खाना पसंद नहीं है और उसे रोज 10-20 का क्लास अटेंड करना होता है। 9 बजे उठने के बाद उसके पास सिर्फ फ्रेश होकर नहाकर क्लास के लिए तैयार होने का टाइम होता है। रेडी होकर वो सीधा हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में सर्व किया गया खाना खा लेता है। सोंगलैन और सियाओ सिंचेंग आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और उनका क्लास जनरली थोड़ी देर से शुरू होता है, इसलिए उन्हें सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट का आनंद लेने का समय मिलता है। थैंक्स टू आवर न्यू रूममेट, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, विवक्षा ने सार्कास्टिकली कहा। सियाओ सिंचेंग जोर से हंस उठा। सुबह वो सच में इंटेंस था। सोंगलैन, तुमने सुना? थोड़ा बहुत, सोंगलैन ने जवाब दिया। वो कहाँ है? विवक्षा ने पूछा। वो नहाने गया है, लेकिन तुमने आज कमाल कर दिया, सियाओ सिंचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। साले, तुमने एक भी शब्द नहीं कहा। तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि तुम सो रहे थे, लेकिन अब तुम मुझ पर हंस रहे हो। तुम फ्लोर रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, विवक्षा ने इरिटेट होकर कहा। तुम ठीक ही तो कर रहे थे, मैं क्यों दखल देता? और फ्लोर रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल है इस मामले में? तुम्हें अपने खुद के प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढना चाहिए, सियाओ सिंचेंग ने कहा। अपना नाश्ता खत्म करके विवक्षा नहा कर आया। वो सुबह पढ़ाई नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने कबर्ड को अरेंज करने का फैसला किया। उसने कुछ शर्ट्स भी प्रेस की। इस दौरान ना तो उसने लानवांग जी से बात की और ना ही लानवांग जी ने उससे। क्लास के टाइम होने पर दोनों निकल गए। थर्ड पीरियड में विवक्षा और अपनी आंखें खुली नहीं रख पाया। उसके फेवरेट प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं सुन पा रहा है। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सोने लगा। उसके पास बैठी ईयन ने उसे अपने पेन से थोड़ा पोक किया, तो वह चौंक कर उठकर बैठा। क्या तुम कल रात नहीं सोए? ईयन ने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं सोया था, लेकिन मेरे नए रूममेट ने मेरी नींद खराब कर दी, विवक्षा ने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया।
थैंकफुली अगला लेक्चर किसी वजह से कैंसिल हो गया था। ये यान, मिंगजुए, मेंगयाओ और चिंसू वुईवुक्शा को कैंटीन ले गए और सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स खरीदा गया। वुईवुक्शा ने सिगरेट का पैकेट खरीदा और सब लॉन पर बैठ गए। नहीं, सब बैठ गए और वुईवुक्शा सिगरेट लेकर लेट गया। उसके पास 1 घंटे का टाइम है प्रैक्टिकल क्लास से पहले खुद को रिचार्ज करने के लिए। चिंसू ने पूछा, तो वो किस डिपार्टमेंट में है? क्या वो हैंडसम है? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? मेंगयाओ ने इरिटेट होकर पूछा, तुम में कॉन्साइंस नाम की कोई चीज़ है या नहीं? वुईवुक्शा उसकी वजह से परेशान है और तुम मुझसे डेट करना चाहती हो। इसमें क्या गलत है? जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब तुम और वुईवुक्शा एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अब तुम एक सिगरेट शेयर कर रहे हो। चिंसू ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे ये यान, तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई ने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, वो कहाँ है? हमें उससे मिलना चाहिए, नियमिंगजू ने सुझाव दिया। वह उसी हॉस्टल में रहता है जहाँ वुईवुक्शा रहता है। हम प्रैक्टिकल क्लास के बाद उससे मिलने जा सकते हैं, लान यियान ने जवाब दिया। फर्स्ट ईयर से ही ये लोग अच्छे दोस्त हैं। रोज सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये सब साथ रहते हैं। लान यियान और चिंसू गर्ल्स हॉस्टल में रूममेट्स हैं, जबकि मेंगयाओ नियमिंगजो के साथ उसके मामा के घर में रहता है। वो बचपन के दोस्त हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें 3 और लोग मिल गए और 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया है। क्लास के बाद ये लोग साथ पढ़ाई करते हैं, साथ खेलते हैं, अपने प्रोजेक्ट का काम साथ करते हैं। कभी कभी ये लोग सिर्फ बैठकर बातें भी करते हैं और रिलैक्स करते हैं। लान यियान के भाई का उस दिन एक्स्ट्रा क्लास था, इसलिए वो लोग उससे मिल नहीं पाए। वुईवुक्शा थक गया था, इसलिए वो अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन नींद आना आसान नहीं था। उसने आंखें बंद करके उस सपने के बारे में सोचा जहां वो उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था, जैसे कि उसकी ज़िंदगी उसी चेहरे पर डिपेंड कर रही हो। जब उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई, तब उसने लानवांगजी के बारे में सोचा, जो एक दिन पहले आया है। लानवांगजी इससे पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा। वुईवुक्शा ने रियलाइज़ किया कि रूममेट्स होने के नाते उसे हॉस्टल के नियमों के बारे में बताना उन लोगों की ही जिम्मेदारी थी। उनके हॉस्टल में हर फ्लोर पर 12 कमरे हैं और 6 बाथरूम्स हैं। 2 कमरों के बोर्डर्स एक बाथरूम शेयर करते हैं। लानवांगजी को ये नहीं पता था। पहले दिन वो उस बाथरूम में नहाने चला गया जो उनके लिए नहीं था। इससे कुछ बहस हो गई। वुईवुक्शा ने सोचा कि वो लानवांगजी के साथ हॉस्टल के सारे रूल्स के बारे में बात करेगा, वरना वो बार बार प्रॉब्लम का सामना करेगा। वुईवुक्शा, वुईवुक्शा, उठो! किसी की आवाज़ सुनकर वुईवुक्शा ने आंखें खोलकर देखा। लानवांगजी उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, पर क्या तुम रात का खाना नहीं खाओगे? डाइनिंग हॉल बंद होने वाला है, लानवांगजी ने कहा। ये दोनों कहाँ हैं? वुईवुक्शा ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। वो दोनों पार्टी में गए हैं, वो देर से आएंगे, लानवांगजी ने जवाब दिया। वुईवुक्शा उठकर बैठ गया। लानवांगजी, आज सुबह मैं थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो गया था। मैं अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वो मेरी ही गलती थी। अब से मैं रोज़ सुबह टेबल लैंप ही यूज़ करूँगा, लानवांगजी ने कहा। थैंक यू लानवांगजी, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांगजी वुईवुक्शा के बेड पर बैठा था। वुईवुक्शा ने थैंक यू कहने के बाद उसे हग कर लिया। लानवांगजी एक पल के लिए स्टिफ हो गया, पर फिर उसने भी हग कर लिया। वुईवुक्शा को हग करके पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले किसी ने उसे हग नहीं किया। उसने भी कभी किसी को हग नहीं किया। वो थोड़ी देर वैसे ही रहना चाहता था, पर वुईवुक्शा ने लूज छोड़ा तो उसने भी उसे छोड़ दिया। लानवांगजी से पहले उसके जगह पर जो रहता था, उसके साथ वुईवुक्शा की अच्छी दोस्ती थी। ऐसा कह सकते हैं कि हॉस्टल में वही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके जाने के बाद से वुईवुक्शा थोड़ा अकेला फील करने लगा है। सोंगलन और सियाओ सिंचिंग थोड़े अलग टाइप के हैं। उनके साथ उसका रिश्ता अच्छा तो है, पर उनमें उतनी गहरी दोस्ती नहीं है। लानवांगजी अभी अभी आया है। वुईवुक्शा को नहीं पता कि उसके साथ उसका रिश्ता कैसा बनने वाला है। लान यियान का भाई अपने डिपार्टमेंट में नया है और वो मास्टर्स भी कर रहा है, इसलिए उसे अपने डिपार्टमेंट में अपने मेंटर और क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट करने के लिए
ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना है, इसलिए पूरे हफ्ते तक वो अपनी बहन और उसके दोस्तों से नहीं मिल सका। सैटरडे को लान यान ने कहा कि उसका भाई आज जल्दी फ्री हो जाएगा। आज उसके पास इयान के दोस्तों से मिलने का टाइम है। पांचों दोस्त इयान के भाई से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंटीन में गए, क्योंकि उस नए लड़के को बस वही कैंटीन पता है। मेंग याओ और वुईवुक्शा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने गए और बाकी सब ने एक टेबल ऑक्यूपाई करके रखा। स्नैक्स लेकर आते हुए वुईवुक्शा ने देखा कि एक लंबा लड़का चिंसू के सामने बैठा है। चिंसू की हंसी एक कान से दूसरी कान तक पहुंच गई है। शायद यही इयान का भाई है और वो हैंडसम भी होगा। वुईवुक्शा को उस लड़के का चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि उसकी तरफ उस लड़के का पीठ था। चिंसू कैसे खुश होकर अदाएं दिखाते हुए बात कर रही है, यह कभी नहीं बदलेगी। वुईवुक्शा टेबल के पास जाकर पहुंचा तो उसे चिंसू के सामने बैठे उस लड़के का चेहरा दिखा। उस लड़के ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो लानवांग जी है, वुईवुक्शा ने कहा। मैं भी तुमसे वही पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, लानवांग जी ने कहा। मेरी ट्विन सिस्टर लान यान से मिलो। यान, ये वुईवुक्शा है, मेरा रूममेट। लानवांग जी लान यान का भाई कैसे हो सकता है? वुईवुक्शा का दिमाग घूमने लगा। यान ने कहा था कि वो दोनों ट्विंस हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरे तो बिल्कुल भी अलग है। ट्विंस तो क्या, ये दोनों भाई बहन हैं, ये भी कोई बता नहीं पाएगा। लान यान ने कहा था कि उसका भाई उसके हॉस्टल में रहता है, पर वुईवुक्शा के मन में एक बार के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उसका नया रूममेट उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई हो सकता है। हाँ, उनके सरनेम तो एक है, जिस पर वुईवुक्शा ने ध्यान नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलेगा। वुईवुक्शा ने अपने नए रूममेट के लिए जो कहा था वो लान यान को याद है। उसने कहा, भाई, क्या उसने तुम्हें रैग किया? अगर वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो मुझे बताना। वो मुझसे बुरा बर्ताव क्यों करेगा? वो मेरा रूममेट है और मेरा दोस्त भी, लानवांग जी ने कहा। लान येयान, चिंसू, मेंग याओ और निये मिंगजुए जोर से हंसने लगे और वुईवुक्शा को थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी शर्म आई। लानवांग जी ने डाउटफुली पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, कहते हुए वुईवुक्शा उसके पास बैठ गया। थैंक यू लानवांग जी। लान यान ने कहा, भाई, तुम वुईवुक्शा को तो जानते हो और ये मेंग याओ है। तुम्हारा मतलब है कि वुईवुक्शा तुम्हारा दोस्त है? लानवांग जी ने पूछा। आई एम सॉरी लान यान, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, वुईवुक्शा ने कहा। मैंने उस दिन वैसे ही गुस्से में वो सब कह दिया था। सुबह की नींद खराब हो जाती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उस वक्त मैं क्या बोलता हूँ मुझे खुद को पता नहीं होता है। उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। मैं और वांग जी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हें अपने भाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बारे में क्या कहा? लानवांग जी ने वुईवुक्शा की तरफ घूमकर पूछा। उसने कहा कि तुमने उसकी सुबह की नींद खराब कर दी। उस दिन वो उसके चेहरे को देखने वाला था जिसे वो सपनों में देखता है, लेकिन तुमने, लान यान बोलने लगी। लान येयान, बकवास बंद करो, वुईवुक्शा ने उसे टोकते हुए कहा। निये मिंगजुए ने कहा, क्या बकवास? तुम कम से कम 1 साल से उस इंसान का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हो। तुम और किसी से भी डेट करने को तैयार नहीं हो। हमारे डिपार्टमेंट की कई सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम सिर्फ उस इंसान को पसंद करते हो जिसे तुम जानते भी नहीं, चिंसू ने कहा। मैंने भी तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुमने कभी मेरे तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब लानवांग जी को परसू करूंगी। बस करो चिंसू, वो लान यान का भाई है, मेंग याओ ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। इसीलिए ये और भी दिलचस्प होने वाला है। हम दोनों भाभी और ननद बन जाएंगे। सोचो यान, इसमें कितना मजा आएगा, चिंसू ने एक्साइटेड होकर कहा। वुईवुक्शा पता नहीं क्यों अचानक बहुत इरिटेट हो गया। जल्दी से खड़ा होकर उसने कहा, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। लानवांग जी, क्या तुम भी चलोगे? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हारा मन है तो तुम बैठो, वुईवुक्शा ने कहा, और फिर सबसे विदा लेकर वो अपने हॉस्टल की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर में लानवांग जी भी उसके पीछे आ गया। वुईवुक्शा रुको, उसने पीछे से आवाज लगाई। वुईवुक्शा नहीं रुका, वो चलता रहा।
उसके पास आकर लानवांग जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? वही वुक्शान ने एक बार उसकी तरफ देखा, पर वो रुका नहीं। उसे खुद को ही नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे हो क्या गया है? चलते चलते उसने कहा, एक्चुअली अचानक मेरी तबीयत खराब लगने लगी है, इसलिए सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी आना पड़ा। वैसे चिंसू बहुत स्वीट और लाइवली है, तुम मुझसे मिल सकते हो अगर 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 क्या? लानवांग जी ने पूछा। वो भी उसके साथ चल रहा है। आई एम सॉरी, विवुक्शन ने कहा, यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। लानवांग जी ने विवुक्षा की कलाई पकड़ ली तो विवुक्षा को रुकना पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लानवांग जी ने कहा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़कियों के साथ घूमने के लिए नहीं। पर क्या तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो? नहीं, विभूषण ने लानवांग जी की आंखों में देखकर कहा, कभी भी नहीं। तुम्हारी बहन तो क्या, मैंने आज तक किसी से भी डेट नहीं किया। क्या तुम्हें अपने सपनों की रानी का इंतजार है? तुम्हारे सपनों में कोई आती रहती है ना? लानवांग जी ने विभूषण का हाथ छोड़ते हुए पूछा। सपनों की रानी? विभूषण हंसते हुए धीरे से हॉस्टल की तरफ चलने लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कोई लड़की है या लड़का। मुझे आज तक उसका चेहरा नहीं दिखा। लानवांग जी भी उसके साथ चलने लगा था। उसने कहा, तुम्हें उससे प्यार है? मुझे ये भी नहीं पता, मुझे बस उससे एक अटैचमेंट है और मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, विभूषण ने कहा। कब से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं? लानवांग जी ने पूछा। बहुत दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन। शुरू में मैंने ये रियलाइज नहीं किया था। क्या कहूँ इसे, छोड़ो, जाने दो। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? विभूषण ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लानवांग जी ने कहा, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि जिससे मैं प्यार करूँगा उसे काइंड तो होना ही चाहिए, साथ में एजुकेटेड और केयरिंग भी। कोई ऐसा जो थोड़ा इमोशनल है और जिसका गुस्सा उसके नाक में होता है, ऐसा कोई। लानवांग जी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। लानवांग जी के डिस्क्रिप्शन का लास्ट पार्ट सुनकर विभूषण को लगा कि वो उसे टीज कर रहा है। उसने कहा, शॉर्ट टेम्पर्ड इमोशनल लोगों में क्या खास है? उनको कोई पसंद नहीं करता, तुम्हें ऐसा कोई क्यों चाहिए? मुझे नहीं पता, पहले मैं एक ऐसे इंसान को डेट तो कर लूं, फिर मुझे पता चलेगा कि उनके साथ डेट करने में क्या मज़ा है, लानवांग जी ने कहा। जब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनमें क्या खास बात है। विभूषण ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। तुम इस बात को याद रखना और तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करना, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट डेट का एक्सपीरियंस, फर्स्ट किस और सब कुछ शेयर करना तुम मेरे साथ। तुम्हें यह सब क्यों सुनना है? तुम कोई परवर्ट हो क्या? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, मैं हूँ, विभूषण ने जवाब दिया। ठीक है फिर, लानवांग जी ने कहा, तुम्हें सुनना है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ डिटेल में फीलिंग्स के साथ डिस्क्राइब कर दूंगा। लानवांग जी के हॉस्टल में आने के 3 महीने हो गए हैं। वैसे तो विभूषण के साथ उसके कैरेक्टर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, पर अब तक वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों हर रात एक साथ डिनर करते हैं, फिर बातें करने और सिगरेट पीने के लिए टेरेस पर जाते हैं। उनके रूम में कोई और स्मोक नहीं करता है, इसलिए रूम में सिगरेट पीने की परमिशन नहीं है। विभूषण सिगरेट पीने के लिए टेरेस पर ही जाता है। लानवांग जी कभी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन रात को वो विभूषण के साथ टेरेस पर जाता है। वो हमेशा कहता है कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है और वो विभूषण को भी स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देता है। विभूषण हाँ हाँ तो करता है, पर उसकी बातों पर गौर नहीं करता है। लानवांग जी को पुराने गाने और कविताएं पढ़ना पसंद है। वो टेरेस में जाकर अपनी मेमोरी से कविताएं रिसाइट करता है और गाना भी गाता है। विभूषण उसका एकमात्र श्रोता है। अंधेरी रात और लोनली टेरेस पर लानवांग जी की रोमांटिक वॉइस, ये एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि क्या कहे। ज़्यादातर टाइम वो लव सॉन्ग ही गाता है, नहीं तो कोई रोमांटिक पोइम सुनाता है। उसके गाने और कविताओं में हमेशा एक प्रेम करने वाला होता है जो अपनी प्रेमिका की सुंदरता को डिस्क्राइब करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। चाहे उसकी प्रेमिका उसकी तरफ देखे या ना देखे, उसका प्यार कभी कम नहीं होता है।
कुछ कविताओं को सुनकर ऐसा फील होता है जैसे कि लानवांग जी को किसी से बहुत प्यार है, पर वो उसे अपनी दिल की बात बता नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उसे प्यार में रिजेक्शन मिला है। वही वुक्शा हमेशा सोचता है कि पता नहीं वो कौन है जिसे लानवांग जी प्यार करता होगा। शायद उसने उसे अभी तक बताया नहीं तो ऐसा कौन होगा जो उसे रिजेक्ट करेगा। वही वुक्शा ने कभी उससे नहीं पूछा कि उसके दिल में कोई है या नहीं, या फिर किसी ने उसका दिल तोड़ा है या नहीं। ये उसका पर्सनल मैटर है। अगर उसे बताना होगा तो वो खुद बताएगा। फालतू में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने से शायद वो उसके साथ छत पर आना बंद कर देगा और उसे भी ऐसे उसके गाने और कविताएं सुनने का मौका नहीं मिलेगा। वो उसके साथ छत पर नहीं आएगा तो विवक्षा को अच्छा नहीं लगेगा। रात का ये सिगरेट पीने का टाइम उसको पूरे दिन का सबसे पसंदीदा टाइम लगने लगा है। उसने एक दो बार सिगरेट छोड़ने का सोचा है, लेकिन वो सिगरेट नहीं पिएगा तो ऐसे टेरेस पर किस बहाने आएगा। जब लानवांग जी नहीं आया था तब विवक्षा रात 10 बजे तक बाहर रहता था और सिर्फ डाइनिंग हॉल बंद होने से पहले हॉस्टल में घुसता था। लेकिन लानवांग जी से दोस्ती होने के बाद से सिर्फ उसे देखने के लिए विवक्षा जल्दी हॉस्टल वापस आने लगा है। ऐसे ही एक दिन जब वो जल्दी हॉस्टल वापस आ गया तब सियाओ सिंचेंग ने पूछा, विवक्षा तुम्हें क्या हुआ है। विवक्षा को उसका सवाल समझ नहीं आया और उसने उसकी तरफ कन्फ्यूजन के साथ देखा। हाँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, तुम अब जल्दी वापस क्यों आ जाते हो, सॉन्गलैंड ने पूछा। अरे अब मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता, विवक्षा ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ विवक्षा, मेरी चाची ने आज कुकीज़ भेजे हैं, तुम्हारी पसंद की। हाथ पैर धोकर आओ, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ, सियाओ सिंचेंग ने प्यार से कहा। उन दोनों को पता है कि विवक्षा को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है और सियाओ सिंचेंग तो किसी को भी मनाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए तो वो इतनी लड़कियों को हैंडल कर पाता है। सियाओ सिंचेंग हैंडसम है और अमीर भी। कई लड़कियां उस पर मरती है और वो एक एक्सपर्ट लेडी किलर है। वो कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। उसका कहना है, अगर कोई मुझे प्यार देना चाहती है तो मुझे उनके प्यार का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं सबका प्यार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कुकीज़ के बारे में सुनते ही विवक्षा का दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया और लानवांग जी भी उसी टाइम रूम में आया। विवक्षा सब कुछ भूल गया और उसने मुस्कुरा दिया। सॉन्गलैंड ने कहा, लानवांग जी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सिंचेंग हम सबको कॉफ़ी और कुकीज़ का ट्रीट दे रहा है। लानवांग जी ने विवक्षा की तरफ देखा तो उसने सिर हिला दिया। दोनों साथ साथ बाथरूम की तरफ चले गए। लानवांग जी ने पूछा, क्या ओकेशन है। कुछ नहीं, उसकी चाची ने उसके लिए कुकीज़ भेजे हैं। वो जानती है कि हमें उनके कुकीज़ पसंद है, इसलिए वो हमेशा हमारे लिए भी भेजती है, विवक्षा ने जवाब दिया। सारे रूममेट्स मिलकर बैठे और कॉफ़ी के साथ कुकीज़ खाने लगे। सियाओ सिंचेंग ने कहा, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है। क्या तुमने अपने दोस्तों से लड़ाई की। पहले तुम शाम को अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हो। हमने आपस में फैसला किया है कि हम अलग अलग पढ़ाई करेंगे और सिर्फ क्लास के बाद ही थोड़ी देर के लिए ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जब ज़रूरत होगी तब हम फिर से एक साथ पढ़ने बैठ जाएंगे। अगर मैं कमरे में पढ़ाई करता हूँ तो क्या तुम्हें परेशानी होती है, विवक्षा ने पूछा। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम हमारे रूममेट हो, तुम्हें रूम में देखकर हमें खुशी होती है। हम तुम्हारे लिए परेशान थे क्योंकि हमें लगता है कि 4 साल से साथ रहते रहते अब हम सब फैमिली मेम्बर्स बन गए हैं, सॉन्गलैंड ने कहा। थैंक यू सिंचन, थैंक यू सॉन्गलैंड, विवक्षा ने कहा। सियाओ सिंचन और सॉन्गलैंड आगे होकर विवक्षा को हग करते हैं। लानवांग जी को अकेले बैठा देखकर उन दोनों ने उसे भी बुला लिया और फिर सारे रूममेट्स ने एक रूमी हग किया। डिनर के बाद विवक्षा और लानवांग जी रोज की तरह टेरेस पर चले गए। थोड़ी देर बाद लानवांग जी ने पूछा, क्या सच में सब कुछ ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, विवक्षा ने कहा। पिछले सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ। इस बार रिजल्ट ठीक करना पड़ेगा ना। लानवांग जी ने विवक्षा की तरफ देखा। रिजल्ट अच्छा करना है और उसके लिए पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई करने के लिए जल्दी रूम में वापस आता है, पर यह पढ़ता कब है। रात को मेरे सोने के बाद। उसके साथ शाम को जल्दी हॉस्टल आने का क्या कनेक्शन है। बात को पलटते हुए उसने पूछा, अच्छा उसके बारे में बताओ,
जो तुम्हारे सपनों में आता है। विवक्षा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसे सदियों से जानता हूँ। वो एक आदमी है, ये बात श्योर है। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। पर जब भी वो मेरे सपनों में आता है मुझे लगता है जैसे कि मेरा और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। शायद वो तुम्हारा सोलमेट है, लानवांग जी ने कहा। सोलमेट? विवक्षा ने लानवांग जी की तरफ देखा। मैंने ऐसे तो कभी नहीं सोचा। क्या तुम सोलमेट्स पर बिलीव करते हो? तुम्हारे ऐसे बार बार उसे सपनों में देखने का और क्या मतलब हो सकता है, लानवांग जी ने कहा। शायद असलियत में भी तुम्हारी उससे मुलाकात होने वाली है। पर अभी तक तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखा। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? और असलियत में अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो? विवक्षा ने पूछा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लानवांग जी ने दूर देखते हुए कहा। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। आई होप सो, विवक्षा ने कहा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।